फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। अंशु के बारे में आखिर कुंभ मेला में जाने से पहले अंशु इतना डर क्यों रही थी। और होता है ना कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें भी थोड़ा सा डर सा बैठा होता है कि किस तरीके से हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो वही चीज़ अंशु के साथ भी हुई और शुभम ने अंशु से इसके लिए क्या बोला। तो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। अंशु के साथ जो भी पिछले दिनों में हुआ है, जो भी पिछले सालों में हुआ है, उन सब चीज़ों को लेकर अंशु बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है। क्योंकि देखिए, अंशु को खुद नहीं पता है कि आखिर वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। क्योंकि अंशु के साथ इतना कुछ होया है, इतना कुछ हुआ है ना, कि वो पुरानी बातों को भूल ही नहीं पा रही है। और जो भी उसकी मम्मी पापा भाई के साथ हुआ था, उन चीज़ों को लेकर अंशु बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है। इसी वजह से वो जब प्रयागराज जा रही थी तो उसको थोड़ा डर भी लग रहा था। क्योंकि देखिए, इतना भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाने में थोड़ा डर तो लगता ही है। और फिर अंशु के लिए थोड़ा नया भी था ये सब चीज़ें, क्योंकि अंशु इतना भीड़ भाड़ में कभी नहीं निकली है। और अब वो सब ये सब चीज़ें मैनेज भी करती है, घर को लेकर मैनेज करती है। यहाँ तो ये धार्मिक स्थान है, तो यहाँ तो हर कोई भी आ सकता है, लेकिन जिसको माता रानी बुलाती हैं वही जा पाता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि हर कोई वहाँ पर चला जाए, क्योंकि एक आस्था भी होती है। जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आस्था होती है तब हम जा सकते हैं। और किसी के अंदर और भी काफ़ी लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें भी जाना चाहिए, बट होता है कि कभी कभी परिस्थितियाँ इस तरीके की बन जाती हैं कि हम जा भी नहीं पाते हैं। अंशु ने काफ़ी इंजॉय किया हुआ है प्रयागराज में, और प्रयागराज में कैसे क्या उसने अपना पूरा बताया हुआ है कि क्या क्या हुआ है, उसको जाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई हैं, किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यही होता है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, तो भगवान हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर बुलाते हैं। क्योंकि माता रानी में इतनी शक्ति है, कोई भी भगवान हो या माता रानी हो, इतनी शक्ति होती है कि हमारी आस्था और हमारी भक्ति देखकर भगवान हम पर खुश होते हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। यहाँ पर अंशु ने कभी सोचा नहीं था कि वो प्रयागराज जाएगी, और शुभम देखिए उसको प्रयागराज ले गया। और वहाँ पर इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि अब भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन पर दिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और भीड़ की वजह से लोग बाग इतना धक्का उक्की भी दे रहे हैं, उस वजह से वहाँ अगर बच्चों को ले जाओ तो बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। बच्चा लेकर जाना तो बिल्कुल ठीक भी नहीं है, क्योंकि एक होता है ना, एक भीड़ की वजह से कभी कभी इंसान घबरा जाता है। उस वजह से कभी कभी इस तरीके से डर सा बैठा रहता है कि कहीं कोई खो ना जाए या कुछ हो भी ना जाए। तो वही चीज़ें हैं कि रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और पूरी रास्ते अंशु ऐसे ही कठिनाइयों का सामना करते करते गई। और जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। और जो घाट से 10 किलोमीटर दूर जहाँ पर भी कोई गाड़ी या कोई वाहन, ऑटो रिक्शा जो भी रुकते हैं, उससे 10 किलोमीटर दूर का चलना होता है। फिर वहाँ से 10 किलोमीटर फिर वापस से चलना होता है। तो ये भी बहुत कठिन है कि इतना चलने में होता है ना, काफ़ी तकलीफ होती है। अभी इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अभी शिवरात्रि तक तो ये भीड़ रहेगी ही रहेगी। और लोग बाग वहाँ पर इतना गंदगी करके भी छोड़ आ रहे हैं ना, सच्ची में कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो गीले कपड़े हैं वहीं पर छोड़कर आ जाते हैं, और इतना वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, इतना गंदगी फैला रहे हैं। तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को हम सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन जब हम उसको ठान लेते हैं ना, तो वो चीज़ होती ही होती है। और यहाँ पर अंशु और शुभम भी अच्छे तरीके से स्नान कर लिए हुए थे और गंगा मैया के दर्शन किए। और वहाँ पर इतना लूटा पैसे का है, अगर कोई किसी से कुछ पैसे मांगता भी है तो वहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हर जगह जाइए, हर जगह भी यही सिस्टम बना हुआ है कि पैसे लूटेंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ, तो थोड़े थोड़े रुपए लेकर वहाँ लेते। तो इन सब चीज़ों से वहाँ पर बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एरिया, हर कहीं भी जाओ बड़े बड़े धाम में,
या कहीं भी जाओ सबसे ज़्यादा पैसे का ही होता है। पैसे कहीं कुछ करते हैं तो पैसे दो, फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे, पैसे दो, यही करते करते पूरा पैसे ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से सावधान हो। वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं तो गीले कपड़े वहीं पर छोड़ आते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि वहाँ पर साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतना साफ़ सफाई की ज़रूरत है कि हम मतलब पानी को बिल्कुल भी, गंगा माता के जो पानी है उसको हम प्रदूषित नहीं कर सकते। और जो लोग वहाँ पर अपने गीले कपड़े छोड़ कर आते हैं तो वो लोग भी मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। वहाँ पर एक ऐसा सर्फ एक्सल वाला बैग है, मतलब उसमें आप कपड़े रखोगे तो एक साइड उसमें गीला कपड़ा रखा जा सकता है और एक साइड आपका सूखा कपड़ा, कोई भी लीकेज नहीं होता है। एक वाटर प्रूफ बैग है, उसमें मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने कपड़ों को मतलब रख सकते हो। और मतलब ये उसमें जो भी और भी सामान होगा कोई भी गीला या लीकेज नहीं होगा। तो ये बेस्ट उपाय है कि वो जो भी जाए तो वहाँ पर वो बैग ज़रूर ले, क्योंकि ये बैग बहुत ही अच्छा है। वो सर्फ एक्सल नाम की जो कंपनी होती है उसी ने मतलब ये बैग उसी कंपनी का है, बहुत ही अच्छा है। और दिन पर दिन अब प्रयागराज में भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि आस्था का प्रतीक होता है कुंभ। कुंभ ऐसा है कि मतलब जो हमारे जो भी पाप होते हैं, सारे पाप हमारे गंगा माँ का जो जल होता है, गंगा जल होता है, वो उसी में हमारे सब पाप धुल जाते हैं। और जो हम पिछले जन्म में कोई भी बुरे काम करते हैं वो पाप भी हमारे मिट जाते हैं। और इस जन्म में हम जो भी करते हैं बुरा, तो वो सारे पाप हमारे मतलब कट जाते हैं। यही चीज़ है कि मतलब जो संगम है, संगम में नहाने का बिल्कुल अलग ही विधान होता है। संगम में तीनों नदियाँ एक साथ जो मिलती हैं, तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों माता, तो वही सब इसका बहुत ज़्यादा विधान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद अंशु और शुभम को बहुत ही अच्छा लगा है। और जो भी मतलब गंगा के जल में मतलब नहाते हैं ना, तो उनको एक अलग ही प्रकार की पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि देखिए, जब हम कुछ अलग करते हैं ना तो सच में हमें भी लगता है कि हाँ, कुछ तो अलग होना चाहिए, कुछ तो हटके होना चाहिए। और जो चीज़ें हम करते हैं ना, वही चीज़ें हम जो देखते हैं वही सब चीज़ें हम करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स का मतलब अंशु जो है वो बहुत ज़्यादा पानी से डरती है, क्योंकि देखिए, क्योंकि इसी पानी की वजह से उसका भाई आशीष जी की डेथ हुई थी। और इसी सब चीज़ों की वजह से आज अंशु बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। बट शुभम के बोलने पर अंशु प्रयागराज चली गई, और वहाँ पर शुभम ने बहुत ही अच्छी तरीके से अंशु को संभाला हुआ था। एकदम से अंशु ने अच्छे से स्नान भी कर लिया हुआ था। और मतलब होता है ना, जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो हमें डर तो लगता है, बट हम उस चीज़ को अगर थोड़ा भी हम उसके मतलब उसको करने की कोशिश करते हैं या कुछ कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारा मतलब वही चीज़ सफल भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें पानी के पास नहीं जाना है तो ना जाएं। अगर हम जाने में डरते भी हैं तो हमें लगता है कि थोड़ी देर तो वहाँ पर जाकर देखो। अगर हम जाकर देखते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।